हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम डिस्कस करने वाले हैं आज 21 मार्च में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए पटवारी एग्जाम के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन एमपी से पूछा गया था कि सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है। तो सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पचमढ़ी को। इसके पहले भी नर्मदा नदी से बैकाल श्रेणी के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तानसेन तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो ग्वालियर में किया जाता है। और देखिए, जैसे कि व्यापम का पैटर्न है, एक क्वेश्चन और उसी क्वेश्चन के अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे तानसेन का क्वेश्चन पूछा गया था कि तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो वो ग्वालियर में स्थित है। तानसेन की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो आगरा में हुई थी। और आज क्वेश्चन पूछा गया कि तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कहाँ पर होता है, तो वो होता है ग्वालियर में। तानसेन का मूल नाम क्या था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से पूछा गया है, क्योंकि अभी जो है 12वीं महारत्न कंपनी बनी है। तो वर्तमान में महारत्न कंपनियों की जो संख्या है वो है 12। लेक बोट क्लब मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो लेक व्यू, आप भोपाल गए होंगे तो आपने देखा भी होगा। तो लेक बोट क्लब जो है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। लिखित संविधान किस देश का नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन में इजराइल, कनाडा, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड। और जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन का संविधान क्या लिखित संविधान है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो 4 महाद्वीप दिए गए थे। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। फिर क्वेश्चन पूछा गया था विश्व सांख्यिकी दिवस कब से मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस है, यहाँ पर कंफ्यूज आपको नहीं होना है, क्योंकि जो नेशनल स्टैटिक्स डे है वो तो मनाया जाता है 29 जून को, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है वर्ल्ड के लिए। तो राइट आंसर होगा 20 अक्टूबर 2010। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होती है, तो वो होता है एंथ्रेसाइट। जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है उसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो सबसे अधिक होता है, इसीलिए सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला माना जाता है। अब जैसे कि फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन डेली पूछे गए हैं, तो इसमें आर्टिकल क्या पूछा गया है, 21 पूछा गया है। आर्टिकल 21 जो है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। जो राइट टू लाइफ है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का पूछा गया था कि हमारे वायुमंडल में कितनी प्रतिशत ऑक्सीजन पाई जाती है, तो 21% जो है ऑक्सीजन का परसेंट होता है। हमारे वायुमंडल में हवा में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो घटक है वो कौन सा है, तो वो है नाइट्रोजन, जो कि 78% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर का हृदय कौन से यहाँ पर ऊतक होगा, कौन से ऊतक से मिलकर बना होता है, तो जो पेशीय ऊतक होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, उनके द्वारा हमारे शरीर का हृदय बना होता है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है, इजी क्वेश्चन है। डेसिबल जो होती है उससे ध्वनि मापी जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना कब हुई थी, जो ये नेशनल NRHM, तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमिनो एसिड कौन से समूह से संबंध रखता है, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह होता है COOH, उससे एमिनो एसिड संबंध रखता है। और जो एमिनो ग्रुप होता है उससे भी एमिनो एसिड संबंध रखता है। सिलेक्ट ऑल के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस ए फॉर ऑल। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज किया जाता है, और कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का यूज किया जाता है। मदरबोर्ड क्या काम करता है, तो कम्युनिकेशन को कनेक्ट करने का काम मदरबोर्ड करता है। MS ऑफिस क्या है, तो MS ऑफिस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो ये MS वर्ड जो है वो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैट, ये जो फैट है ये कंप्यूटर वाला है, इसका फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। कुछ और आपसे फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, जैसे बायोस का फुल फॉर्म भी पूछा गया है। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो ये आपको याद रखना है। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे, उसके पहले आपको कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे कि तक्षशिला किस जनपद की राजधानी थी, तो तक्षशिला जो थी गांधार महाजनपद की राजधानी थी। अंतिम अंग्रेजी वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो अंतिम अंग्रेजी वायसराय थे। महाराष्ट्र में विशेष प्रकार के कितने जनजातीय समूह पाए जाते हैं, तो 3 प्रकार के पाए जाते हैं।
चलो दिलदार चालो, ये गीत किसने लिखा? तो ये अगर आपको राइट आंसर इनके पता है तो आप बता दीजिएगा। मध्य प्रदेश में कितने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं? तो इसका आंसर होगा 6। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ये वाला श्योपुर में गणगौर महोत्सव कब मनाया जाता है? बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो देखिए होशंगाबाद में है ये, याद रखिएगा। तो पचमढ़ी और होशंगाबाद दोनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। असीरगढ़ के किले के ऊपर के हिस्से में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये आदिल खां फारूकी ने कराया था। अगर आप 15 मार्च से लेकर लगातार एनालिसिस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि बुरहानपुर जिले से हर दिन 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसीलिए मैंने एक अलग से इस पे बुरहानपुर की फैक्ट सीरीज़ का एक वीडियो बनाया है। उस 5 मिनट के वीडियो से आप अपना 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तक्षशिला गांधार की राजधानी थी। ये वाले क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं 21 मार्च में सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अरविंद बोबड़े मध्य प्रदेश के कौन से नंबर के न्यायाधीश थे? तो वो थे 21वें नंबर के न्यायाधीश। मेघा परमार। मेघा परमार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वतारोही हैं। इनका संबंध मध्य प्रदेश में सीहोर जिले से है और इनकी उपलब्धि क्या रही है कि 2019 में माउंट एवरेस्ट इन्होंने फतेह किया था। सत्येंद्र सिंह लोहिया। सत्येंद्र सिंह लोहिया एक पैरा तैराक हैं और इनको 2020 में तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड दिया गया था। भगत सिंह की फांसी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या हुई थी? फांसी हुई थी। ध्वनि को मापने की इकाई डेसिबल है, ये डिस्कस कर चुके हैं हम। और आर्टिकल 21 में क्या है? राइट टू लाइफ का वर्णन किया गया है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बहुआयामी गरीब सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो प्रथम स्थान पर है बिहार राज्य। आपसे सेकंड और थर्ड भी पूछा जा सकता है, तो झारखंड, यूपी और उसके बाद मध्य प्रदेश चौथा स्थान रखता है। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ये कौन पब्लिश करता है? तो नीति आयोग के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। वर्षा वर्मन को एकलव्य अवार्ड जो है कब मिला था? तो वर्षा वर्मन को एकलव्य अवार्ड मिला था 2013 में। और ये किस खेल से रिलेटेड है? ये शूटिंग से रिलेटेड है। और अब आपसे विक्रम पुरस्कार भी पूछा जा सकता है कि वर्षा वर्मन को विक्रम पुरस्कार कब मिला था? तो वो मिला था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया करंट अफेयर से रिलेटेड, वर्तमान में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है? तो वर्तमान में जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो है राजीव कुमार और जो कि 25वें नंबर के हैं। जय विलास पैलेस या जय विलास महल कहाँ पर स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। बोरी अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई? तो 1865 में बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई और ये भारत का पहला अभ्यारण्य था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005। गुप्त वंश का पतन किसके द्वारा किया गया था? तो हूण शासकों के द्वारा गुप्त वंश का पतन किया गया था। होलकर स्टेडियम की स्थापना कब की गई थी? 1926 में यशवंत राव होलकर के द्वारा होलकर स्टेडियम की स्थापना की गई थी। रूपसिंह स्टेडियम में पहला मैच कब खेला गया? तो ये फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 22 जनवरी 1988 को रूपसिंह स्टेडियम में पहला मैच खेला गया था। तो ये 21 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। इसके पहले यदि आपने 15 मार्च से लेकर 20 मार्च तक का एनालिसिस नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।